बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक। क्या कहना? तस्मात् दृष्टानुश्रवकम दुष्ट मृत्युभयात्मकम संत्यजेत सर्वयत्नेन विरक्तः सो विधीयते। क्या बढ़िया श्लोक है। कहते इसलिए इस विरक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए, जाकर के उनकी सेवा करते हुए दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए। दीर्घ काल तक सत्संग करने से क्या होगा? बोले दृष्टानुश्रविकम दुष्टम, संसार दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने उपस्थित है। कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे, ध्यान से सुने, जैसे संसार के भोग पदार्थ में दिख रहे हैं, पर स्वर्ग आदि लोगों के भोग तो हमको दिखते नहीं है। दिखते हैं क्या? शास्त्रों में हम सुनते हैं स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन, तो उससे अनुभव करते हैं, बाकी वो हमको दिखते नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो उन स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों का लालच हमारे भीतर जग जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमको अमुक अमुक भोग वहां मिलेंगे। तो ये स्वर्गादि का लालच सभी मत पंथों में है। यवनों के यहां भी, वहां तुम्हें हूरें मिलेंगी, वहां तुम्हें चश्मे मिलेंगे, वहां तुम्हें ये मिलेगा, वहां तुम्हें वो मिलेगा, ये सब उनके ग्रंथों में भी लिखा है। ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, इतनी हूरें मिलेंगी, जिहाद करोगे तो ये करोगे, तो ये सब उनके यहां भी लिखा हुआ है। किसी ढंग से लिखा हो पर उनके यहां भी लिखा है। तो संत सदगुरु का संग करके दृष्ट और आनुश्रविक समस्त प्रकार के भोगों से मन की वृत्ति हटा ले। न ये भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि न तो इस धरती का कोई पदार्थ भोग हमको चाहिए और न ही स्वर्गादि लोगों का कोई भोग पदार्थ, ब्रह्मलोक तक हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके साधन में प्रवृत्त हो जाए, उसको विरक्त कहते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों से उदासीन। कैसी है चौपाई? हमको उठ नहीं रही है। तृण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। विरागी विरक्त, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम तीन गुण त्यागी। कैसा है? हाँ, तृण सम तात तीन गुण त्यागी। है? हाँ, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखो कितने बढ़िया, हम पाठ नहीं करते तो हमको याद नहीं है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, वही परम विरागी। इसलिए कहने का आशय यह है, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोगों को विरक्त का वेश तो मिल गया है, लेकिन असली विरक्ति यही है कि हमें लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति मन उदासीन हो जाए। इनसे जितना मन उदासीन हो जाएगा उतने अंश में हम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे। शरीर अपने प्रारब्ध का भोग अपने आप कर लेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। संसार के सभी प्राणी सुख के लिए प्रयास करते, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं भोगना पड़ता? ऐसी सुख भी मिल जाएगा। सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। कहते विरक्त को नींद नहीं आती है। शंकर जी बोले, अब बताओ नींद किस किस को नहीं आती है? बिल्कुल ना आती है वो हाथ खड़ा करे, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हमको तो आती है नींद। विरक्त को नींद नहीं आती है, पागल को भी नींद नहीं आती, एकदम पागल हो जाता उसको भी नींद नहीं आती। विरक्त को नींद नहीं आती है, लेकिन पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं कैसे नींद नहीं आती है। ध्यान से सुने, यथा मृगो मृत्यु भयस्य भीतो उच्छिन्न वासो न लवेत निद्राम एवं यति ध्यान परो महात्मा संसार भीतो न लवेत निद्राम। जैसे मृग
जब सिंह की दहाड़ सुन लेता है तो भागने लग जाता है, फिर वो सोता नहीं है, निद्रा अपना निवास छोड़कर भी भागता है कि शेर आके खा जाएगा, निद्रा का सुख नहीं ले सकता। ऐसे ही जो यति हैं, विरक्त महात्मा हैं, ध्यान परायण महात्मा हैं, वे संसार के विष से भयभीत होने के कारण निद्रा नहीं लेते हैं। निद्रा नहीं लेते इसका मतलब है शरीर को जितना अत्यंत आवश्यक है उतना तो शरीर अपना ले ही लेगा, पूरा कर लेगा, किंतु मुर्दे के समान हमेशा पड़े नहीं रहते हैं। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि अपने शरीर को आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। बंगला भाषा की एक कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय शेई शय। ये शरीर ही महाशय है, महात्मा है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। पूज्य डी आर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज